5 किलो राशन देने से विकसित भारत बन जाएगा? भारत कभी नहीं बन पाएगा। बीजेपी ने क्या कर दिया है? बीजेपी ने 9 साल पहले ही तो हम लोग पैदा हुए हैं। यह धर्म 9 साल पहले आया, उसके पहले हम अल्लाह अल्लाह करते थे। देखिए, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा देश को, युवाओं को, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। राशन से जो है आदमी गुलाम बनता है। पैसा अब राहुल गांधी पर आपको भरोसा है? पर भरोसा और है, मोदी जी की गारंटी? उनकी गारंटी बेकार हो गई। मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा है? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी बता दो। या तो मोदी जी कह दिया हमारी तरफ चले आओ या जेल चले जाओ। इनके ऊपर आरोप था, संबंध आया था ईडी से, और ये भाजपा में चले गए, दूध के दूल्हे हो गए। अरे बिल्कुल सीट में धुल गए भैया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। चुनावी रणभूमि में सारे योद्धा जो हैं वो मैदान में उतर गए हैं और हम भी अपना शो लेकर जनता के बीच में पहुंच गए हैं, यानी जनता का हित। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। हम इस वक्त सीतापुर में हैं और सीतापुर का समीकरण हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इस बार कितना बदलाव लोग देखते हैं, उद्योगपतियों के भला करने से आम जनता कितना खुश होने वाली है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है? बहुत बढ़िया है जी। क्या लगता है 5 किलो राशन देने से विकसित भारत बन जाएगा? भारत कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए कि अगर 5 किलो राशन हमको मिल रहा है तो हमें हाथ पांव डुलाने चलाने की जरूरत क्या है। मैं कतई इसका विरोध करता हूँ। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सब कुछ है। मुझे एक्सप्रेस वे बनवाने से विकास नहीं होगा। मेरे बच्चे जब नौकरी पाएंगे ना, मेरे घर का विकास तब होगा। अरे निरहुआ जी तो कह रहे हैं कि मोदी योगी ने सबसे ज्यादा रोजगार पर फोकस किया, बच्चे ही नहीं पैदा किया। निरहुआ तो नाचने गाने का काम करते हैं ना, निरहुआ तो ठुमके लगा के पैसा पैदा करते हैं। अब हम लोग ठुमका भी नहीं लगा सकते, भोजपुरी गाना गा सकते हैं। तो निरहुआ जो कहेगा उससे देश चलेगा, निरहुआ के भाषण से। मैं तो इसका भी विरोध करता हूँ कि जो ये सेलिब्रिटी जिनको टिकट दे के, अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो फिर कंगना रनौत को क्यों, निरहुआ को क्यों? आप किसी बबूल के पेड़ क्यों? आप आपका विकास बोल रहा है तो आप किसी बबूल के पेड़ को वोट खड़ा कर दो, वो चुनाव जीत जाएगा। अगर इतना विकास किया है तो फिर ये सेलिब्रिटी क्यों लड़ाए जा रहे हैं? अरे तो मोदी जी गारंटी लेकर आ गए जनता के बीच में, लखपति महिला को लखपति बनाने जा रहे हैं भैया। 2 करोड़ महिलाओं को। ग्राउंड जीरो पे मैं आपको बताऊं, इधर ध्यान दीजिए बॉस। हाँ बोलिए। मैं जीरो ग्राउंड की बात करता हूं कि कोई लड़के का, किसी का हर घर में जो सफेद कुर्ता पहन के या पैंट शर्ट पहन के टहल रहे हैं सड़कों पे, कोई आधार कार्ड फ्री नहीं मिलेगा। सब पे कुछ न कुछ कर्जा है, सब पर कर्जा से देश चल रहा है इस समय। बड़ी बड़ी कंपनियों को चंदा दे देने से, चंदा ले लेने से बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या लगता है उद्योगपतियों का फायदा? यहाँ लोकल वाले जो उद्योगपति हैं जो आपके बीच में रहते हैं, उनका फायदा होगा? क्या फायदा होगा? यहाँ से कौन सा उद्योग आज तक, यहाँ पे भाजपा परमानेंट 8 विधायक, सारे सांसद हैं यहाँ के। एक उद्योग जनपद सीतापुर के लिए आप बताइए, मान्यवर आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक उद्योग बताइए जिसमें 200 आदमी काम कर रहे हो। ये भाई साहब देखिए बता रहे हैं कि बहुत बीजेपी ने काम किया है। काम तो बहुत किया है, ये रोड का ना। एक काम ये बता दे, एक काम बता ये दे। मेरे गुरु हैं। हाँ हाँ हाँ, सुनिए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। हाँ 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 हाँ, बताइए एक काम। अरे काम है काम, हाँ, राम राज्य सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा। हम धर्म बची तब तो हम राज करब, तब तो हम जिंदा रहा। सबसे अरे बड़ा भाई आप राम राज बीच में क्यों ले आ रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं लाएंगे, राम राज है ये। हाँ, जब से भाजपा आई यहाँ कुचले जाइत रहा है। ना ना ना, कहाँ कुचले जा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कुचलता था? अब हाँ, हर नाम न कहूँ। हाँ नहीं बताओ कौन कुचला जाता रहा भाई, बताओ पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कौन कुचलत रहा भैया इनका सबका? ये इनसे पूछ लो। 70 साल लूटिट खाए ले, 70 साल लूटिट खाए। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए। नहीं नहीं, ऐसा किया है कि कांग्रेस ने नंगे पैर, क्या बोले थे? कांग्रेस ने नंगे पैर से मुझे ब्रांडेड शूज पे और स्लीपर पे पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। और बीजेपी ने क्या कर दिया है? बीजेपी ने 9 साल पहले ही तो हम लोग पैदा हुए हैं। यह धर्म 9 साल पहले आया, उसके पहले हम अल्लाह अल्लाह करते थे। अच्छा, आप भी अल्लाह अल्लाह करते? यस, ठाकुर साहब हैं। हाँ, हम अल्लाह अल्लाह करते थे। सही बोले, सही बोले। इससे पहले अल्लाह अल्लाह करते थे। हम अल्लाह अल्लाह करते थे। ये भाईजान खड़े हैं, हाँ, ये राम राम कहते थे। ये हमसे कहते थे तुम अल्लाह अल्लाह करो, हम अल्लाह अल्लाह करते थे। हाँ। रामायण पढ़ना भी नहीं जानते थे। अब हमने पढ़ना शुरू किया है। अच्छा, 9 आप ये भी पढ़े हैं? यस।
इससे पहले नहीं पढ़ते थे। हाँ ये और 9 साल पहले नहीं, हाँ। ये 25 साल से दुकान किए हैं। हाँ। इनकी उसी दुकान तब से बढ़ी है। हाँ। और जब से ये भाजपाई हुए हैं हाँ। तब से समाजवादी आना बंद कर दी, इनकी कमजोर पड़ गई है दुकान। पढ़ गए क्या भाई? ऐसा भी है। बाबू आप युवा हैं, सही से बताना, रोजगार देने से भारत विकसित बनेगा या 5 किलो राशन देने से? रोजगार देने से। रोजगार देने से होगा। मतलब जब सरकार रोजगार देगा तभी विकसित भारत बनेगा ना? आप कैसे देख रहे हैं, रोजगार देने से या 5 किलो राशन देने से विकसित भारत बनेगा? देखिए, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा देश को, युवाओं को, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। राशन से जो है आदमी गुलाम बनता है, गुलाम बन जाता है। राशन पाने से गुलाम बनता है, रोजगार से आदमी अपने सक्षम होता है। मोदी सरकार रोजगार दे पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। हम 10 में उनको 0 नंबर देते हैं रोजगार के 10 में से 0 नंबर मोदी जी को। जी। 10 में से रोजगार में 0 बताइए, विकसित भारत कब बनेगा? रोजगार देने से या 5 किलो राशन देने से? एक बताइए। 5 किलो राशन से नहीं बनेगा, शिक्षा से उसको स्वावलंबी बनाइए, ठीक है। जो ये बड़े आदमी सब राजा हैं। अरे भाई रोजगार पे तो इनसे पूछेंगे, रोजगार में आपसे पूछेंगे ना। हाँ पूछिए भाई, रोजगार पर तो इनसे सवाल पूछेंगे। रोजगार पूछिए। एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, बट इतना जरूर है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के लिए थोड़ा दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ ये प्राइवेट सेक्टर में वो रोजगार जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो सवाल यहाँ पर यही है कि एक तरफ विकसित भारत बनाने का बाद जो है संकल्प लेकर बीजेपी मैदान में उतर गई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते के साथ में हम पहले प्राथमिकता रोजगार को देंगे। क्या लगता है दोनों में से कौन सही? हमको लगता है राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। उन्होंने आज तक जो कहा है वो किया है। राहुल गांधी जो कहा है वो किया है। और आज तक रिकॉर्ड में यूपी में 7 साल से बाबा जी की, योगी जी की सरकार है। जितने भी पेपर में सारे लीक हुए। हमने अभी यूपीपी का पेपर दिया था, पेपर लीक हुआ, हमारा 6 महीने की हमारी मेहनत, कोचिंग सब बर्बाद हुई। बर्बाद हुई। पैसा। अब राहुल गांधी पर आपको भरोसा है? पर भरोसा है। मोदी जी की गारंटी? उनकी गारंटी बेकार हो गई। अब मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा है? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी बता दो हमें। मोदी जी की कौन सी गारंटी उनके भाई सक्सेस? उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 लाख बोला आए, आप 15 लाख पे क्यों चले गए? सुनो जाओ, 15 लाख आए, ठीक है, 15 लाख पर ही चले गए। मोदी जी की गारंटी और आजकल लोकल कंपनियों की वारंटी एक जैसी है। जब वापस पंखा करने जाओ तो कहते हैं आपने चलाया होगा इसलिए ये पंखा तेज नहीं चल रहा है। अच्छा। ये भैया गारंटी वारंटी किसी की नहीं है। गारंटी हम सिर्फ एक मानते हैं कि हमें जब भूखे हैं बच्चे हमारे तो तुम्हारे हम क्या देखें, और जब घर ही में हरी है हमारे तो दुआरे हम क्या देखें। हम अयोध्या तभी जा पाएंगे जब मेरी जेब में पैसा होगा। मैं श्री राम को नमन करता हूँ, लेकिन ये दुआ करता हूँ कि वे राम भक्तों मुझे इतना दे दो कि मैं राम के दर्शन कर सकूं। इतना आ जाए कम से कम। बस यही मेरा यहाँ पर यही है। लेकिन रोजगार के सेक्टर में लोग नाराज हैं। देखिए यहाँ पर हम आम जनता के बीच में थे, आप तो बता ही सकते हैं किसकी गारंटी और किसका वादा पूरा होता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? नहीं, मोदी ने वादे पूरे किए, जो अपने किए वादे। कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस करेगी। जो कांग्रेस देश के लिए जो भी अच्छा करेगी कांग्रेस करेगी, बिल्कुल करेगी। और बाकी सारे सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ अगर सच बोलता है क्या जेल बेल सब बेल पर है। कांग्रेस बेल पर है, जेल पर हैं, बेल पर हैं, जेल में है, बेल पर हैं, लेकिन भेजता कौन? भेजता कौन? देखिए, बात जेल और बेल की जहाँ तक हम समझते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं जो विपक्ष के थे, वो उनकी ईडी का शिकंजा कसा। या तो मोदी जी कह दिया हमारी तरफ चले आओ या जेल चले जाओ। जो उनकी तरफ नहीं आए, केजरीवाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो जेल में है। बाकी मोदी जी की गोद में है, सारे गोद में। वो पूरे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी में, सबसे ज्यादा बीजेपी में। वॉशिंग मशीन है वो, वॉशिंग मशीन नहीं ना। मतलब बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन। मोदी के खिलाफ कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, तो कहीं बात कोई किसी। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल जी कहाँ हैं? प्रफुल्ल पटेल जी कहाँ हैं? वो सब का है। अजीत पवार जी कहाँ हैं? भाजपा में। हेमंत बिस्व शर्मा जी कहाँ हैं? भाजपा में। इनके ऊपर आरोप था, संबंध आया था ईडी से, और ये भाजपा में चले गए, दूध के दूल्हे हो गए। अरे बिल्कुल मशीन में धुल गए भैया, वॉशिंग मशीन धुल गए। वहाँ गए सब राम आए, बाहर थे रावण राज में थे। ये भी वॉशिंग मशीन में धुल के आए हैं ना। ये भी धुल के आए हैं। मशीन गारंटी वाली है। अच्छा, वो मशीन हाँ, और हमारे लोगों की बिना वारंटी वाली। बिना वारंटी। हाँ। आप ये बताइए, 5 किलो राशन से क्या भारत देश विकसित बन पाएगा? नहीं, और गरीबी की तरफ जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? मतलब गरीबी की तरफ 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? जो लोग 5 किलो पाने लगे हैं तो आगे मेहनत करना ही नहीं चाहते, खाने भर का उनको मिल रहा है, कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब गुलाम बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल।
गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। बीजेपी भाजपा माइंड है। नहीं नहीं, भाजपा माइंड तो एक अलग है। हाँ। माइंड एक अलग चीज है, वोट अपना व्यक्तित्व तो अलग चीज है। जो चीजें जमीन पर है उसके बारे में तो खुल के बोल ही सकते हैं। अच्छा, खुलकर बोल सकते हैं, मतलब गुलाम बनाया जा रहा है देश को। बिल्कुल, आवाम को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है। हाँ। अधिकारी कोई ऐसा नहीं है कि घूस नहीं लेता है आज के समय में। जो चीजें 10,000 में होती थी वो अब 20,000 में हो रही है। बस इतना है कि छुप के लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ विपरीत है सब कुछ। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, हो सब कुछ रहा है। मतलब आंखों में चश्मा लगा हुआ है। अच्छा, 5 किलो राशन मिलने से क्या लगता है विकसित भारत बन पाएगा देश अपना? विकसित भारत गुलाम बन रहा है। 5 किलो गल्ला में है, कौन 5 किलो जब जिसको मिलेगा वो समझ लो बेरोजगार हो जाएगा, काम बेकार हो जाएगा। और क्या, हमको 5 किलो मिलेगा, हम काम ही नहीं करेंगे। काम ही नहीं कर पाओगे। काम ही नहीं कर रहा आदमी, सतही घूम रहा। अच्छा, छोड़ना चाहिए। तो देखिए हम इस वक्त सीतापुर में थे और चर्चा कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में किसकी गारंटी पर कितना भरोसा है आम जनता को। डायरेक्ट हम जनता के बीच में थे। सारी पार्टियां मैदान में हैं, यहां तक कि एक एक योद्धा नेता जो हैं वो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। लेकिन समीकरण क्या कहता है वो तो वक्त बताएगा। आप बने रहे हमारे साथ।